बाबा सही को सही और गलत को गलत कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, इसलिए बाबा का समर्थन होना चाहिए। सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने पूरी की पूरी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, इसीलिए ब्राह्मण हमेशा साथ दिया है बाबा का, इसलिए बाबा ब्राह्मणों के बारे में इस तरह की सोच नहीं सकते। और ये नकली हिंदू असली हिंदू, ये सब चीज़ों से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। अब देश और प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। प्रदेश के अंदर में किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि इस प्रदेश में रह करके और अपनी मनमर्जी चलाए। इस प्रदेश के अंदर में मजबूत सरकार है और मजबूती से चल रही है। उसी की भाषा में शासन, जो प्रशासन, उसी की भाषा में उसको जवाब देगा और कानून सम्मत होगा, उसी तरह जवाब देगा। बाबा इस प्रदेश के साथ साथ इस देश के भविष्य हैं। हम सबको, आपको, मुझे, इनको, ये सबको बाबा के साथ खड़े होकर बाबा को मजबूत करने की जरूरत है। बाबा है तो ये प्रदेश सुरक्षित है, बाबा है तो इस देश का, इस राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित होगा। ये मैं डंके की चोट से आपके चैनल पे कह रहा हूं। योगी जी कह रहे हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये तो बहुत ही पहले से ही ये योगी जी का एक इस प्रदेश को चलाने के लिए अपना एक अलग ही मिजाज रहा है। हाँ। और उस हिसाब से महाराज जी चलते हैं और चला रहे हैं और बिल्कुल बहुत बेहतर ढंग से चला रहे हैं। जो ये जिसके ऊपर ये टिप्पणी हुई है वो टिप्पणी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर इस देश के अंदर में अगर या प्रदेश में अगर शासन व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेगी, हाँ, तो उस शासन व्यवस्था से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जी। उनके कहने का मतलब है कि जो पुलिस कार्रवाई करेगी और जिस भाषा में जो समझेगा कार्रवाई करेगी, उसके साथ उन्होंने और भी एक शब्द कहा है जो आप छोड़ दिए हैं, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि कानून सम्मत करेगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि कानून के का कहीं वायलेशन करके, उसका कहीं अनादर करके, कानून को ताक पर रख करके इस प्रदेश को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कानून सम्मत पुलिस अपना काम करेगी और अपराधी और किसी भी व्यक्ति की मनमानी इस प्रदेश के अंदर में नहीं चलने वाली। ये योगी जी ने बिल्कुल साफ कहा है और होना भी यही चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर, शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था जिस प्रदेश की अच्छी रहेगी, उस प्रदेश का नागरिक खुशहाल रहेगा, उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उस प्रदेश में काम होंगे, उस प्रदेश की तरक्की में और उसके लक्ष्य जो प्राप्त करने में जो एक मापदंड तय किए जाते हैं हर बजट में और हर सरकारें करती हैं, उस मापदंड, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कानून व्यवस्था और आपकी जो पुलिस प्रशासन है उसका चुस्त और दुरुस्त रहना और कानून सम्मत रहना अति आवश्यक है। इसीलिए बाबा ने कही है। लेकिन योगी जी को तो नकली हिंदू बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि नकली हिंदू है योगी जी। नहीं, हिंदू या तो हिंदू होगा, नकली हिंदू तो अगर जो कह रहा है उसकी वो भी योगी जी के लिए वो ठीक नहीं है। इसका मतलब हिंदू की परिभाषा उसको अपने जहन में ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर योगी जी नकली हिंदू हो जाएंगे तो फिर असली हिंदू इस देश में कौन होगा, ये सोचने का प्रश्न है। और इस तरह की ओछी बातें और ओछी टिप्पणी खास करके योगी आदित्यनाथ जी के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 25 करोड़ आबादी का ये प्रदेश को जितने सुचारू रूप से 2017 से चला रहे हैं, ये एक आगे आने वाला इतिहास ये लिखेगा कि एक बहुत बड़ा मिसाल होगा कि इतने बड़े प्रदेश में जहां उथल पुथल की और जहां दंगे और बदमाशी, गुंडई, इसकी जहां भरमार होती थी, वहां योगी जी ने उसको कंट्रोल करके और एक सही विकास के रास्ते पे लाकर के पूरे प्रदेश की जनता को खड़ा कर दिया है। ये वाकई में काबिल तारीफ है। और ये नकली हिंदू असली हिंदू, ये सब चीज़ों से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। अब देश और प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है, उस रफ्तार से हमें सोचने की ज़रूरत है और उसी रफ्तार से हमें अपने आचरण के ऊपर में व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तभी ये देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी हम विश्वगुरु की तरफ आगे अग्रसर होंगे। ये मेरा कहना है। जो जिन्होंने टिप्पणी की है उनको उसके ऊपर विचार करना चाहिए और उसमें संशोधन करके बात करनी चाहिए। क्या लगता है जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए, ये माफिया, गुंडा राज, वो सब खत्म हो गया? आपको क्या लगता है? देखिए, माफिया राज तो खत्म हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माफिया अपने आप को जो महिमा मंडन क्या करते थे और जहां ये सोचते थे कि पूरा का पूरा सिस्टम उनके मुट्ठी में है, आज वो माफिया सोचता है कि या तो मेरी जगह जेल में होगी, जेल में ही मैं सुरक्षित रहूंगा, और नहीं तो अब जेल में ही भी वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। या तो वो छोड़ करके बाहर भाग जाता है
इस प्रदेश के अंदर में किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि इस प्रदेश में रह करके और अपनी मनमर्जी चलाए। इस प्रदेश के अंदर में मजबूत सरकार है और मजबूती से चल रही है, जो कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो इतनी सख्त है कि कोई लेफ्ट राइट नहीं कर सकता। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश के अंदर में इतनी चुस्त है, इसलिए माफिया यहाँ से छोड़ छोड़कर कब के भाग गए। अब कहाँ माफिया कोई है यहाँ। अपने आप को कोई अगर माफिया बन रहा है तो एक बार सामने आकर दिखाए, फिर उसको पता लग जाएगा कि हम माफिया रहें या जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि उसी की भाषा में फिर बात आ गई, उसी की भाषा में शासन जो प्रशासन उसी की भाषा में उसको जवाब देगा और कानून सम्मत होगा उसी तरह जवाब देगा। योगी जी पर एक आरोप ये भी लगता है कि योगी जी जो हैं वो ब्राह्मण विरोधी चेहरा उनका बन गया है कि वो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। नहीं, ये सब चीज़ें तो राजनीति से प्रेरित हैं और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि वो किसी एक खास जाति के विरोध में है तो ये मनगढ़ंत है। और राजनीति चूंकि विपक्षी पार्टियों का ये जुमला है और वो अपनी राजनीति की रोटियां कैसे सेकेंगे। कहने के लिए योगी जी के खिलाफ कहने के लिए किसी न अखिलेश यादव जी के पास, न कांग्रेस के पास, न किसी और विपक्षी दल के पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि चलो बहुत ब्राह्मणों को तो इस देश में गाली दी जा रही है, तो चलो ब्राह्मण को ही कोट करके कह दो ताकि ब्राह्मण जो है बाबा के खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू कर दे और फिर बाबा की बुराई होनी शुरू हो जाए। ये एक विपक्षी पार्टियों का सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें नहीं फंसना है। अभी हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमें आपस में लड़ाया जाएगा, लड़ना नहीं है। हम त्याग के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए ये जितने भी लोग हैं वो बटे ना, इकट्ठा रहें और बाबा को उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन में बाबा को 2017 से भी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ बाबा को तीसरी बार इस प्रदेश का मुखिया बनाएं। ये प्रदेश जो है बाबा के हाथों में ही सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा, यही ऐसी मेरी कामना है। इसीलिए कहीं भी इस तरह के जुमले के बहकावे में न आए, बाबा को समर्थन करें। कोई जातिवाद नहीं है, बाबा सही को सही और गलत को गलत कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं। इसलिए बाबा का समर्थन होना चाहिए और बाबा के पक्ष में ये 25 करोड़ की आबादी को खड़े होकर के उनके पक्ष में मतदान करें, ताकि अगर बाबा रहेंगे तभी देश, इस प्रदेश के अंदर में बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल होगा, उनका भविष्य और संवरेगा, ये प्रदेश मजबूत होगा, एकता के सूत्र में बंधा रहेगा और सशक्त होगा, समृद्ध होगा। ये आगे की पथ पे चला है। इसलिए बाबा जरूरी है और बाबा को ही हमें आगे रख करके सबको समर्थन करना होगा, जाति पात से ऊपर उठकर। मतलब बाबा जरूरी है प्रदेश के लिए? बहुत जरूरी है बाबा पर। क्यों जरूरी है बाबा, ये बताइए। क्यों नहीं जरूरी है ये बताइए आप। जरूरी है तो मैं तो बता दिया कितने जरूरी हैं, फिर उसी चीज़ों को रिपीट करूंगा। क्यों जरूरी नहीं है वो मेरे सामने आप किसी को खड़ा करिए, वो बताएं कि क्यों जरूरी नहीं है। एक शब्द नहीं मिलेंगे बाबा के खिलाफ कहने के लिए। इसीलिए उनके खिलाफ जातिवादी जैसी एक मानसिकता वाले लोग वो उसके ऊपर एक लेवल लगा रहे हैं कि बाबा को एक जो है जाति जिसका संपूर्ण समर्थन बाबा को शुरू से ही रहा है, 2017 से नहीं, बाबा जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से सांसद रहे, उस समय से सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने पूरी की पूरी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। इसीलिए ब्राह्मण हमेशा साथ दिया है बाबा का। इसलिए बाबा ब्राह्मणों के बारे में इस तरह की सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मठ मंदिर जो पूरे इस प्रदेश के अंदर में एक तरह से पूरी की पूरी उसका आप कह लीजिए जीर्णोद्धार हो रहा है, और उस जीर्णोद्धार में अगर बाबा किसी खास जाति के खिलाफ होते तो फिर मंदिर की जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता क्या थी? इतने दीप जलाने की क्या आवश्यकता थी? इतने धर्म संसद में शामिल होकर के और साधु संत मठ मंदिर गुरुद्वारे इन सबको इतने भव्यता देने की क्या जरूरत थी? इसीलिए सब मनगढ़ंत बातें हैं। बाबा के अंदर में अच्छाई है। बाबा इस देश के भविष्य हैं, इसीलिए बाबा के साथ खड़ा होना होगा। मतलब बाबा में देश का भविष्य नजर आता है? भविष्य बिल्कुल नजर आता है। बाबा के अंदर में एक क्षमता है। पहले लोग कहते थे कि बाबा मठ से आए हैं और ये क्या प्रदेश को चलाएंगे। बाबा ने प्रदेश को चलाकर दिखा दिया। लोग बोले कि ये तो प्रदेश को सिर्फ कानून व्यवस्था ही करेंगे, प्रदेश में आर्थिक तरक्की नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाबा अर्थशास्त्री नहीं है। बाबा ने आर्थिक रूप से भी इस प्रदेश को मजबूत किया है। अब बाबा को कहा जा रहा है कि भैया बाबा जो हैं वो बहुत बड़ी सामाजिक संरचना के साथ नहीं चल सकते हैं इस प्रदेश के अंदर में। बताइए, कोई
दंगा हुआ है। बाबा को कहा था कि बाबा सांप्रदायिक हैं, एक खास मैंने भगवा पहनते हैं इसलिए बाबा जो है सांप्रदायिक है। बताइए एक भी दंगा इस प्रदेश के अंदर में हुआ है? दूसरे लोगों के सरकार में दंगों का प्रदेश ये कहा जाता था। अखिलेश जी के सरकार में इसे गुंडों का प्रदेश, एक गुंडे थे और 4 चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश को चलाते थे। बाबा के में ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रदेश के अंदर में लोगों की भैंस ढूंढने के लिए पुलिस लगाई जाती थी। बाबा के शासनकाल में किसी भी नेता का बता दीजिए कोई पुलिस किसी का व्यक्तिगत कोई चीज ढूंढने के लिए गई हो? जरूरत ही नहीं है उसकी। बाबा ऐसा शासन चला रहे हैं कि उस भैंस कोई चुरा ही नहीं सकता, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चुराने वाले को माकूल उसी की भाषा में जवाब दे करके और उसको 2.5 फीट नीचे गाड़ दिया गया है, वो कभी नहीं निकल सकता। इसीलिए बाबा इस प्रदेश के साथ साथ इस देश के भविष्य हैं। हम सबको, आपको, मुझे, इनको, ये सबको बाबा के साथ खड़े होकर बाबा को मजबूत करने की जरूरत है। बाबा है तो ये प्रदेश सुरक्षित है, बाबा है तो इस देश का, इस राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित होगा। ये मैं डंके की चोट से आपके चैनल पे कह रहा हूं।